राम राम। आज प्रातः 19 जून 2024 दिन बुधवार, भक्तमाल की पावन चर्चा भक्तों हमारे और आपके बीच में हो रही है। संकल्प है कि अलग अलग 108 भक्तों की मणि बना करके भगवान राधा वल्लभ जी के चरणों में अर्पण करने की। आज एक पावन भक्त हैं, संत लोग कहा करते हैं कि जात पात पूछे नहीं कोई, हरि को भजे हरि को होई। जाति पाति धर्म पंथ ये सब तो उनके लिए हैं जो भगवान को नहीं जानते हैं, भगवान से प्रेम नहीं करते हैं। जो भगवान से प्रेम करते हैं भगवान उनके ऊपर नित्य निरंतर अनुग्रह बरसाते हैं। एक्चुअल वृंदावन में भगवान कृष्ण के अनेक अनेक रूप स्थापित हैं और उसमें सबसे प्रमुख अष्टरूप थे। अलग अलग जगह में अलग अलग अष्टरूप भगवान के स्थापित थे, परंतु आक्रांताओं ने आक्रमण किया और प्रायः उन मंदिरों को तोड़ा, विग्रहों को तोड़ा। तो भगवान के जो भक्त थे वो विग्रह लेकर के इधर उधर चले गए। बांके बिहारी जी का ही एक मंदिर और विग्रह बचा है। सुंदर भगवान मदन गोपाल जी का भी दिव्य विग्रह और साक्षात प्रभु राधा वल्लभ राधा जी के साथ में विराजमान थे। भक्तों ने देखा कि आक्रांता मंदिर को तोड़ देंगे, विग्रह को तोड़ देंगे, प्रभु की प्रतिमा तोड़ देंगे, तो वहाँ से लेकर के राजस्थान के करौली चले गए और वहाँ सुंदर भगवान मदन गोपाल जी के सुंदर एक हवेली भी निर्माण कराया। नित्य प्रति 8 याम की भगवान की सेवा होती। एक उसी गांव में मुसलमान परिवार था और काले खां उसका नाम था, तो उसको सेवा दे दी गई कि मंदिर के बाहर तुम्हें बुहारिका लेकर के बुहारना है, झाड़ू लगाना है, साफ सफाई करना है। उनका मंदिर के अंदर प्रवेश नहीं था। सच्चा मुसलमान था, भगवान के यहाँ मंदिर में लगाता और नमाज भी पढ़ता, सच्चा मुसलमान ही था। अचानक एक दिन क्या हुआ कि संयोग ऐसा कि कुछ काम से उन्हें मंदिर के अंदर प्रवेश करना पड़ा। भगवान की लीला, कोई था नहीं और बहुत जरूरी कुछ काम थे, तो अंदर जैसे प्रवेश किए वैसे भगवान मदन गोपाल का सुंदर विग्रह देख करके काले खां तो मानो विगलित होने लगा। उनके नयन देख करके, ब्रजवासी कहा करते हैं सांप का काटा बच जाएगा, परंतु ये इनके जो मधुर तिरछे नयन है ना, जिनको इन्होंने उन नयनों से चुरा लिया, काट लिया, वो तो बचने वाला नहीं, इनका दीवाना ही हो जाएगा। आज मदन गोपाल जी की नज़र काले खां की नज़रों से मिली और ये दीवाना हो गया, प्रेम दीवाना। मैं तो प्रेम दीवाना, ना पंथ ना मजहब सब भूल गया। उनकी दीवानगी इतनी चढ़ी कि बस सेवा करता और उन्हीं के चरणों में पड़ा रहता। सुंदर सुंदर उसके अंदर से भाव स्फुरित, ये प्रेम जो है छिपता कहाँ है, अंदर से भाव स्फुरित होने लगे। कभी कभी वो अपने उर्दू में उनके लिए पद भी गा देता। उसके समाज के लोग उसे काफिर कहने लगे। अब ये तो दीवाना हो गया था, लोग काफिर कहते, बोले काफिर हो गया ये तो मूर्ति पूजा करने लगा, कृष्ण का दीवाना हो गया, काफिर हो गया। पर काले खां की मस्ती अपनी मस्ती ही थी। उम्र बढ़ती जा रही थी, विवाह के 15 वर्ष हो गए थे, कोई संतान नहीं थी। तो लोग कहते कि अरे जब उनका इतना दीवाना है
तो उनसे संतान तो मांग। एक बार पत्नी रीझ गई इनसे और बोले जब देखो तब मुख में मदन गोपाल मेरो, तो मदन गोपाल मेरो। अरे तेरा इतना मदन गोपाल है तो उनसे मांगना कि एक बेटा दे दे। काले खां आज प्रातः की सेवा करके दरवाजे के देहरी में बैठ करके आंखों से झरझर आंसू बहने लगे। बोले प्रभु मुझे बेटे उटे की कोई लालसा नहीं है, आप देना भी मत, परंतु लोग आपकी शक्ति, आपके प्रभाव के ऊपर उंगलियां उठाते हैं। लोग कहते हैं कि वो कैसे मदन गोपाल हैं जिनकी तो सेवा में डूबा रहता, तुझको कुछ देना नहीं चाहते, देते नहीं है। प्रभु मेरी लाज नहीं, अपनी लाज रखो। आप द्रवित हो गए प्रभु और एक सुंदर पुत्र का जन्म काले खां के यहां हुआ। बेटा बड़ा होने लगा, 12 वर्ष का हो गया। अब ये जो हमारे गिरधारी हैं ना, अपने भक्तों का भी प्रभाव प्रकट करने के लिए टेढ़ी मेढ़ी कुछ लीलाएं करते रहते हैं। लीला भी आ रही है। आज इन्होंने क्या किया कि काले खां के बेटा खेलने के लिए नदी के किनारे गया और उसी समय काला नाग आया और काले खां के बेटे को काट लिया। काले खां सेवा में है, पत्नी दौड़ करके आई, अरे बेटे को नाग ने काट लिया, मर गया बेटा। सेवा छोड़ के नहीं गए, उलाहने देने लगे लोग, क्या सेवा है। और काले खां तो दरवाजे में बैठ करके स्मरण करने लगे कि प्रभु तेरा ही दिया था, तू ही ले ले, मेरा इसमें है क्या, तेरा तुझको अर्पण क्या लागे। बड़ी मस्ती में पत्नी आई, वहां से बच्चे को, मुर्दे को उठा करके और गोद में फेंक के काले खां के सामने बोले काफिर, हम मुसलमान हैं, हमें अल्लाह को भजना चाहिए। तूने ये हिंदू वाले देवता कृष्ण मदन गोपाल को भजा, भगवान कृष्ण को भजा, देख इसका परिणाम, हमारा बेटा मर गया। जितने उनके रिश्तेदार सब काफिर काफिर कह करके, और काले खां गोद में अपने बेटे को लिए हुए मदन गोपाल के मंदिर के सामने फिर एक बार इसने प्रार्थना किया, अपनी लाज नहीं प्रभु, मुझे तो पता है कि बेटा भी आपने ही भेजा था, मेरा इसमें अधिकार क्या है। आपका सम्मान प्रभु एक बार फिर कम हो रहा है। बोलना ही था कि मदन गोपाल भगवान का हृदय द्रवित हो गया और जितने उनके रिश्तेदार सब समाज जुड़ा था उनके बीच में वो बच्चा खड़ा हो गया। अम्मी अम्मी, अभी अभी जो राजकुमार आए थे, मेरे हृदय में बांसुरी रखी थी, मेरे कान में कहा था कि खड़ा हो जा भैया, तू क्यों लेटा है, और मुझको दुलार किया, लाड़ लड़ाया, मेरा आलिंगन किया, मुझे बड़ी दिव्यता महसूस। वो राजकुमार कहाँ गया अम्मी? अम्मी, अब्बा कहाँ गया राजकुमार? काले खां की आंखों से झरझर आंसू बहने लगे। बोले प्रभु मेरे कारण आपको कष्ट उठाना पड़ा। राजस्थान के महाराज को जब ये खबर पहुंची तो दौड़े दौड़े आए और काले खां के चरणों में लेट गए। बोले क्या तुम्हारा अनुराग, क्या तुम्हारी भक्ति, क्या तुम्हारा प्रेम कि प्रभु भी देखो तुम्हारे सामने मानो सहायता में खड़े हो गए। इसके बाद काले खां जी अपने घर नहीं गए, घर परिवार सब कुछ छोड़ दिया और मदन गोपाल जी के चरणों में लाड़ लड़ाने लगे। आज भी जब करौली में मदन गोपाल जी की आरती होती है तो पहले काले खां के पद गाए जाते हैं, काले खां का नाम लिया जाता है, उसके बाद मदन गोपाल जी की आरती होती है। भगवान के अनन्य भक्त काले खां जी, भक्तमाल की पावन चर्चा करते हुए हम 35 नंबर के पावन भक्त के पास पहुंच गए हैं। आज के सत्संग को यहाँ विश्राम। राम 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 राम।